नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया देश और भारत से। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय स्नातकों के लिए वीजा प्रोग्राम लॉन्च करा है। इस वीजा प्रोग्राम का नाम है मेट्स। अब इस मेट्स के लिए जो एप्लीकेंट है वो 2 वर्ष के लिए जाकर ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर सकता है। हम सभी समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिलेशंस को और इसी के साथ और मजबूती के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत अक्सर ऐसे कार्यक्रम को लॉन्च करता रहता है। तो अब समझते हैं क्यों है ये चर्चाओं का विषय। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय ग्रेजुएट्स को अपने यहाँ काम करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम लॉन्च करा है जिसका नाम है मेट्स। और मेट्स के फुल फॉर्म को समझा जाए तो प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना। ये जो मेट्स है ये 30 वर्ष या फिर उससे कम वर्ष के एप्लीकेंट्स के लिए ही है, उससे ज्यादा के लिए नहीं है। अच्छा, अब मेट्स के तहत अगर कोई जा रहा है देश ऑस्ट्रेलिया तो उसे आईएलटीएस का एग्जाम, जिसे हम आईलेट्स भी कहते हैं, ये भी देना अनिवार्य है और इसके अंदर ऑल ओवर 6 बैंड या फिर समझ सकते हैं 6 स्कोर जो है वो लाना अनिवार्य है। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो जॉब कार्यक्रम है, कब से शुरू होगा? तो इस वर्ष के अंत से यानी कि दिसंबर 2024 से ये चालू और शुरू जो है वह हो जाएगा। मेट्स को लाया गया है एमएमपीए के तहत। मेट्स प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी व्यवस्था के तहत स्थापित कार्यक्रम है जिसे साइन किया गया था साल 2023 में मई महीने के अंदर। अच्छा, अब मेट्स को थोड़ा सा समझते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक वीजा कार्यक्रम है। थोड़े समय पहले इसी प्रकार का एक वीजा कार्यक्रम जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने लॉन्च करा था, जिस आर्टिकल को हमने कवर भी करा था, जिसमें हमने जाना था कि जो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया देश घूमने के लिए जा सकता है यानी कि टूरिज्म के लिए जा रहा है वो वहां जाकर जॉब भी कर सकता है। अब एक और नया वीजा कार्यक्रम जो क्या है कि आप अपने देश में ही पढ़ाई कर चुके हैं बट आप हमारे देश में आकर जॉब करें, ऐसा ऑफर किया जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट वीजा पर अन्य देश जाकर वहां जॉब मतलब पहले पढ़ते हैं फिर वहां जॉब प्राप्त करते हैं। बट यहाँ एक नई अप्रोच और एक नई सोच के साथ कि आप पढ़ें तो अपने देश के अंदर बट हमारे देश आकर आप जॉब करें, बट इसकी वैधता केवल 2 वर्ष की है। हो सकता है काम को देखते हुए आगे इन्हें परमानेंट भी कर दिया जाए, वो आगे की बात है, बट शुरुआती तौर पर इसे 2 वर्ष के लिए रखा गया है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकों और शुरुआती करियर के पेशेवरों को 2 वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर जो है वे दे रहा है। जिस प्रकार हमने समझा केवल 2 वर्षों के लिए ही है। जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जस्ट अभी ग्रेजुएशन हुई, अगर इस फॉर्म को वो फिल करके बाहर देश जाना चाहते हैं तो हाँ वो जा सकते हैं। और ग्रेजुएशन हुए समय भी हो गया बट आयु जो है वो 30 वर्ष या फिर उससे कम है तो भी वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न भूमिकाओं को भरने के लिए भारत से युवाओं प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि हाँ इंडियन जो है वो अट्रैक्ट हो अदर कंट्रीज के लिए। अच्छा, अब मेट्स को समझ लेते हैं कि मेट्स के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं और हम समझ सकते हैं कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट जाकर, और कहने का मतलब है जो अब पूर्ण रूप से जॉब करने वाला एक व्यक्ति है वो किस प्रकार की जॉब जो है वो कर सकता है, उसे कौन कौन से अवसर जो है वो मिल रहे हैं। जैसे कि हेल्थ हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इस प्रकार की फील्ड्स के लिए हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट है वो जा सकता है। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी कौशल और ज्ञान हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना है। अब एमएमपीए समझ लेते हैं। जिस प्रकार हमने जाना कि मेट्स को एमएमपीए के अंडर ही लाया जा रहा है। एमएमपीए को जो साइन किया गया था वो साल 2023 में मई माह में किया गया था। तो 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एमएमपीए पर हस्ताक्षर किए थे। ये अवैध और अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच 2 तरफा प्रवासन और गतिशीलता का समर्थन करने और प्रचार जो है वह करता है। इसका उद्देश्य वही है कि भारतीय विद्यालयों से जो पढ़े ग्रेजुएट्स हैं और जो शुरुआती अपने करियर को आगे लेकर आना चाहते हैं उनके लिए और उनको सक्षम बनाने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया। मेट्स के बारे में समझ लेते हैं कि पात्रक जो है वो कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उनकी आयु 30 वर्ष
और उससे कम होनी चाहिए। दूसरा हम समझे तो 2 साल के भीतर ही ग्रेजुएशन जो है वो व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए किसी भी एक मान्यता प्राप्त करे हुए इंस्टीट्यूट से। फिर अगर हम समझे तो अंग्रेजी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको अंग्रेजी नहीं आती और आप जा सकते हैं। अब अंग्रेजी कैसे आएगी, आपको आइल्स का एग्जाम और आइलेट्स का एग्जाम जो है वो देना होगा और ऑल ओवर आपका 6 बैंड और ऑल ओवर कह सकते हैं 6 स्कोर जो है वो होना चाहिए। ये जो परीक्षा होती है, आप लोग अगर बाहर देश जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रहने के लिए जाना चाहते हैं, पीआर के लिए जा रहे हैं, तो आपको इसका एग्जाम जो है वो देना होता है भाई। तो 6 ऑल ओवर स्कोर की जो है वो बात करी गई है। इन क्षेत्रों में कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री जैसे कि रीन्यूएबल एनर्जी, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर जो ज्ञान है वे होना चाहिए। एक बार आइलेट्स और आइल्स को समझ लेते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें 4 चरण में होने वाली एक परीक्षा है, हो सकता है ये एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है कि अलग अलग दिन में भी हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 4 फेजेस के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है, हमें लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर विदेश में पढ़ाई करने अगर आपको जाना है, स्टूडेंट वीजा पर काम करने जाना है या फिर वहां पर रहने के लिए ही जाना है, तो ये एग्जाम जो है वो अनिवार्य होता है। मेट्स के तहत कितने लोगों को मिलेगा वीजा, अभी स्टार्टिंग शुरुआती तौर पर 3000 स्टूडेंट्स को ये स्टार्टिंग में मिलेगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष 3000 जो एप्लीकेंट्स हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जो है वह जा सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। अब दोनों देशों के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में क्या क्या होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो इस देश की यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश की इकोनॉमी काफी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वहां पे जॉब के अवसर जो है इंडियन को भी मिलेंगे, साथ ही कंपनीज भी अच्छा कार्य कर सकेगी। तो यह कार्यक्रम और यह प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बढ़ते रिश्तों को मजबूत करेगा। सबसे पहली बात तो यही है, कार्य ही इसलिए किया जा रहा है वीजा को लेकर। यह ऑस्ट्रेलिया को ऐसे स्किल इमिग्रेंट्स उपलब्ध कराता है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था योगदान और अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो मिले। अब भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, जिनका सपना है बाहर देश जाने का, इवन घूमने का भी, वहां पे काम करने का, वहां पे पढ़ाई करने का, वो पूरा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया देश, जिस प्रकार हमने समझा, दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब दूसरे देशों के अंदर जॉब करने का अवसर जो है वो मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जो स्टूडेंट है वो अपनी फील्ड के अलावा दूसरी फील्ड के अंदर भी काम कर सकता है। ऐसा ही नहीं कि जिस फील्ड के अंदर जॉब आप करना चाह रहे हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसी फील्ड में जाकर आप वहां पे जाके जॉब करें। तो इसी के साथ अगर हम समझे कि जैसे कि स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है अदर कंपनीज से, अदर देशों से, तो किसी भी प्रकार की कंपनी से और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से स्पॉन्सरशिप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिलेगा कि वह अन्य देश जाकर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया देश जाकर वो क्या कर सके, जॉब जो है वे कर सके और एक्सप्लोर जो है वे कर सके। भारतीय छात्रों को स्किल और प्रोफेशनल नेटवर्क में सुधार करने का भी अवसर जो है वो भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पर भी इम्प्रूव करके जा सकते हैं। बाकी आप सभी इस वाले सवाल का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि हाँ आप जाना चाहते हैं बाहर। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, सपना होता है, बहुत सारे फैमिलीज का सपना होता है कि बाहर जाके सेटल हुआ जाए। अब हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए बाकी इस सवाल का उत्तर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।